आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। और सभी शिक्षक साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट है। और ये अपडेट मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रदेश के उन रिमोट एरिया तक पहुंचाना चाहता हूं जो हाईटी एरियाज़ में संचालित होने वाले गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, अशासकीय विद्यालय हैं, शासकीय विद्यालय हैं। इन सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए ताकि आने वाले समय पर जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से देते रहता हूं। उन रिमोट एरिया के कार्यरत शिक्षकों तक या उस रिमोट एरिया में संचालित विद्यालयों तक आसानी से पहुंच सके। तो साथियों, इस सबसे पहले जो है कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में महंगी किताबों का बोझ कम करने के साथ साथ बस्ते का भार हल्का करने की भी तैयारी की जा रही है। नए पाठ्यक्रम में पहली एवं दूसरी कक्षा के छात्रों को गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग और राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCERT के साथ मिलकर पहली एवं दूसरी कक्षा के पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि छात्रों को पुस्तकों को कम से कम पढ़ना पड़े और मौखिक रूप में अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिल सकें। नई शिक्षा नीति में कक्षा 3 के साथ छात्र छात्राओं को केवल 2 घंटे का गृह कार्य प्रति सप्ताह दिए जाने का प्राविधान है। चौथी एवं 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पूर्व के पाठ्यक्रमों के मुकाबले में कम गृह कार्य दिया जाना है। प्राथमिक के छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम ज्ञानवर्धक, रोचक, आकर्षक, आकृतियों से मुक्त, प्राकृतिक वस्तुओं का, मानचित्रों का और कलाकृतियों के आधार पर बनाया जा रहा है। विदित रहे कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। विशेषकर पहली से तीसरी कक्षा तक के गणित व विज्ञान के विषयों को रोजगार और सरल बनाया जा रहा है ताकि छात्रों के मन में गणित और विज्ञान के साथ भय नहीं रहे, क्योंकि इन्हीं दोनों विषयों को आगे चलकर ज़्यादातर छात्र छात्रा को कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी अन्य विषयों के मुकाबले में कम प्राप्तांक या नंबर आते हैं। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में विद्यालयी शिक्षा पाठ्यक्रम में कुछ विशेष प्रयोगों के बाद आंशिक बदलाव किए जा रहे हैं। पहली एवं दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। तीसरी कक्षा के छात्रों को केवल सप्ताह में 1 या 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जाएगा। पहली एवं दूसरी कक्षाओं में केवल 2 किताबों का ही प्रयोग की जा रही है। यानी पहली और दूसरी कक्षा में केवल 2 ही किताबों का प्रयोग किया है। यानी कि साथियों, जो पहले बेसिक शिक्षा यानी उत्तर प्रदेश जब था वो उसमें यही होता था। तो पहली और दूसरी में केवल 2 ही किताबों का प्रयोग होता था, गणित और हिंदी होती थी। यहाँ पर विज्ञान और गणित को अधिक रोचक, सरल, ज्ञानवर्धक बनाया जा रहा है। SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद और प्रशिक्षण परिषद पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम कर रही है। ये जो है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक का कहना है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था लगभग उसी तरीके का पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। जब हम लोगों ने कक्षा 1 और 2 में पढ़ा तो कुल मिलाकर हमारे पास 2 ही किताबें होती थी। फर्स्ट क्लास में भी 2 ही होती थी और सेकंड क्लास में भी 2 ही होती है। लगभग पुराना जो पाठ्यक्रम है, ओल्ड पाठ्यक्रम रिवाइज हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो ओल्ड पैटर्न था उत्तर प्रदेश के ज़माने में, तो उत्तराखंड में चलता था, वही ओल्ड पैटर्न यहाँ पर रिवाइज होने की संभावनाएं हैं। यानी कि वही रिवाइज होगा, इसीलिए जो है कि बोझ कम किया जा रहा है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट और बता देता हूँ। बहुत सारे शिक्षक जो हैं कि बिना किताबों के ही
छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, तो 26 अप्रैल से सरकारी किताबों का वितरण शुरू हो जाएगा। चाहे वो सरकारी हों, सहायता प्राप्त हों, अशासकीय विद्यालय हों, हर वर्ष की तरह निःशुल्क मिलने वाली किताबों का इंतज़ार 26 अप्रैल से ख़त्म हो जाएगा। पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त किताबें 26 अप्रैल से मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान जौनसारी जी ने इसकी पुष्टि की है और पहली से 8वीं कक्षा तक के अधिकतर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।